तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो आदमी सभी एप्लीकेंट्स या फिर स्टूडेंट से कहता है कि मैं तुम्हारा एग्जाम प्रोक्टर फ्रांस बोर हूँ और अब हम तुम्हारा एग्जाम का पहला राउंड एक बैटल रॉयल स्टार्ट करेंगे। वो उनसे कहता है कि तुम्हें तब तक फाइट करनी है जब तक तुम सिर्फ 5 ना रह जाओ और तुम मैजिक वेपन्स और जो चाहे तरीका वो यूज कर सकते हो। फिर वो राउंड को स्टार्ट करते हैं और वो 50 लोगों से रिंग में आने के लिए कहते हैं। और फिर फ्रांस सोचता है कि मैं ये हर साल करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी भी इम्प्रेसिव पर्सन को नहीं देखा। फिर हम देखते हैं कि एफ्ताल और अनास्तासिया को सभी लोग घेर लेते हैं क्योंकि सभी को वो काफी वीक लग रहे होते हैं। लेकिन फिर हम एक के बाद एक लोगों को रिंग से बाहर जाते हुए देखते हैं और ये देखकर फ्रांस शॉक हो जाता है। फिर वो देखता है कि एफ्ताल ने अपने लेग्स को एनहांस करके उन सभी को किक करके बाहर फेंक दिया होता है। फिर हम देखते हैं कि काफी सारे लोग एक साथ उन पर अटैक करने आते हैं। तो अनास्तासिया एक इनकैंटेशन बोलती है और फिर वो लेवल 3 स्पेल से अटैक करके उन सभी को रिंग से बाहर फेंक देती है। फिर ये देखकर एफ्ताल उससे कहता है कि तुम्हें टैलेंट है लेकिन तुम बिना इनकैंटेशन के कास्ट नहीं कर सकती। तो सुनकर सभी लोग और फ्रांस सोचते हैं कि इस बच्चे को तो मैजिक के बेसिक्स भी नहीं पता। फिर अनास्तासिया एफ्ताल से कहती है कि तुम्हें स्पेल कास्ट करने के लिए इनकैंटेशन की जरूरत तो पड़ती है। तो वो कहता है कि ये सच नहीं है और अगर तुम इनकैंटेशन करोगे तो तुम ये नहीं कर पाओगे। और फिर ये कहकर वो एक साथ 4 लेवल 4 स्पेल को कास्ट करता है और उससे एक ही बार में सभी लोगों को रिंग से बाहर फेंक देता है। और ये देखकर फ्रांस शॉक हो जाता है और फिर एफ्ताल वो राउंड पास कर लेता है। फिर अगले सीन में हम सभी स्टूडेंट्स को रिटर्न टेस्ट देते हुए देखते हैं और वो सभी क्वेश्चंस एफ्ताल के लिए काफी इजी होते हैं, लेकिन वहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनका टेस्ट खत्म हो जाता है और फिर एफ्ताल कहता है कि क्वेश्चंस काफी ज्यादा थे लेकिन मैंने उन सभी को फिनिश कर दिया। तो ये सुनकर अनास्तासिया उसको बताती है कि लेकिन हमें तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देना था जो हमारी फील्ड से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी फैकल्टी मेंबर्स या टीचर्स उनके हेड को बताते हैं कि एफ्ताल ने 958 स्कोर किया होता है। और ये सुनकर वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होता। फिर वो हेडमास्टर पूछता है कि वो कौन है और क्या उसने चीटिंग की है। तो फिर एक पर्सन उसे एफ्ताल का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि उसके पास भी लाइटनिंग एम्परर का नाम है। और फिर वो हेडमास्टर कहता है कि उसने किसी तरह से चीटिंग की है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्रांस आ जाता है और उन सभी को एफ्ताल के एक साथ 4 स्पेल कास्ट करने की बात बताता है। और फिर ये सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और फिर वो कहता है कि उसकी स्किल्स के हिसाब से शायद उसने ये स्कोर बिना चीटिंग के अर्न किया है। फिर ये सुनकर वो हेडमास्टर कहता है कि क्या वो दूसरा लाइटनिंग एम्परर तो नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब रिजल्ट्स आ चुके होते हैं और एफ्ताल वहाँ पर अपना नंबर 588 ढूंढ रहा होता है। और फिर तभी अनास्तासिया खुशी से उसको गले लगा लेती है और कहती है कि मैं स्पेशल क्लास में आ गई हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर वो खुश हो जाता है और उसको कांग्रेचुलेट करता है। और फिर हम देखते हैं कि वो अपना नंबर ढूंढने लगता है, लेकिन फिर एफ्ताल देखता है कि वहाँ पर उसका नंबर नहीं होता। तो सुनकर अनास्तासिया कहती है कि ये सेंस नहीं बनाता, तुम फेल नहीं हो सकते। और फिर एफ्ताल सोचते हैं कि हाँ, ये सेंस नहीं बनाता, मेरा टेस्ट तो काफी अच्छा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर अनास्तासिया इस बात की कंप्लेन करने जाने लगती है, लेकिन फिर वो रुक जाती है और वो देखती है कि वहाँ पिलर पर कुछ लिखा होता है। और फिर वो देखते हैं कि वहाँ पर एफ्ताल का नंबर लिखा हुआ होता है और वो स्पेशल एलीट स्टूडेंट बन गया होता है। ये देखकर एफ्ताल शॉक हो जाता है और फिर वो मन में सोचता है कि मुझे खुशी है कि मैं पास हो गया, लेकिन ये स्पेशल एलीट स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव क्या है, आखिर वो मुझसे कराना क्या चाहते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अनास्तासिया एफ्ताल के पास एक डॉक्यूमेंट लेकर आती है और कहती है कि स्पेशल एलीट स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव कुछ काफी ज्यादा अमेजिंग है और उसमें तुम्हें फ्री ट्यूशन, फ्री रहना और फ्री खाना मिलता है और तुम्हें पैसे भी मिलते हैं। फिर एफ्ताल देखते हैं कि उसमें उसको स्कूल के लिए पीआर एक्टिविटीज करनी होगी और दूसरे स्कूल के साथ इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करना होगा। फिर वो मन में सोचता है कि इससे तो मैं स्टूडेंट से ज्यादा एक मैस्कॉट बन जाऊंगा और मैं वो नहीं चाहता। वो सोचता है कि मैं तो बिना किसी अटेंशन के स्कूल लाइब्रेरी और बाकी फैसिलिटीज को यूज करना चाहता हूँ ताकि मैं मैजिकल एप्टीट्यूड का कोई तोड़ निकाल सकूं। फिर वो सोचता है कि अब मुझे एज ए रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया गया है तो शायद अब मैं मना नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि वो ये सोचता हुआ कहीं जा रहा होता है और तभी वो अपने साइड में मर्लिन को कुछ काम करते हुए देखता है और ये देखकर वो शॉक हो जाता है और एक पिलर के पीछे छिप जाता है। फिर वो सोचता है कि ये तो मर्लिन है, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो सोचता है कि मैं भले यंग हूँ लेकिन मैं अभी भी पहले जैसे ही दिखता हूँ और वो मुझे इतने अच्छे से जानती है कि वो मुझे पहचान जाएगी, लेकिन मैं उससे यहाँ पर नहीं मिल सकता। और अगर लोगों को पता लग गया कि मैं एफ्ताल हूँ और मैं रिइंकार्नेट हुआ हूँ तो काफी मुसीबत हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि एफ्ताल वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मर्लिन एफ्ताल को सेंस करती है और पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। और फिर तभी वो एफ्ताल को वहाँ से जाते हुए देखती है तो वो उससे रुकने के लिए कहती है और फिर वो भागकर उसके पास जाने लगती है और वो उसके सामने चली जाती है और ये देखकर वो शॉक हो जाता है और रुक जाता है। फिर मर्लिन उसे पूछती है कि क्या तुम लाइटनिंग एम्परर से रिलेटेड हो। तो ये सुनकर वो सोचता है कि लगता है कि मर्लिन ने कुछ सेंस किया है, लेकिन अभी मैं स्टूडेंट हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे स्कूल से निकाल दे। फिर वो मर्लिन से कहता है
कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या बात कर रही हो, और फिर वो खाना खाने का बहाना बनाकर अनस्तासिया के साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में हम उन दोनों को खाना खाते हुए देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि अनस्तासिया ने मर्लिन को नहीं पहचाना होता क्योंकि उसने कभी भी मर्लिन को नहीं देखा था। फिर वो कहती है कि मर्लिन डीमन किंग की डॉटर है और मेरे रिलेटिव ने मुझे बताया था कि हमारे क्लैन के हेड 10 जनरेशन पहले किंग थे। तो ये सुनकर एफ्ताल सोचता है कि फिर तो ये मुश्किल से ही मर्लिन से रिलेटेड है और इसीलिए वो मर्लिन जैसी दिखती भी नहीं है। फिर वो सोचता है कि लेकिन मर्लिन यहाँ पर क्यों है, उसे तो एल्टीना मैजिक अकेडमी में होना चाहिए था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हेडमास्टर सभी स्टूडेंट्स का कोरोना मैजिक अकेडमी में वेलकम करता है और कहता है कि जो स्पेशल क्लास में है और जो और ज्यादा स्पेशल क्लास में है, मैं चाहता हूँ कि वो सभी लोग साथ में इंटरेक्ट करे और साथ में मैजिक के पाथ को फॉलो करे। फिर वो कहता है कि आज मैंने एल्टीना मैजिक अकेडमी की हेड मिस्ट्रेस मर्लिन को यहाँ पर एज ए गेस्ट बुलाया है। ये देखकर एफ्ताल सोचता है कि तो इसलिए वो यहाँ पर है। फिर मर्लिन जाकर सभी स्टूडेंट्स को अपना इंट्रोडक्शन देती है और सभी स्टूडेंट्स को स्कूल में एंटर करने के लिए कांग्रेचुलेट करती है और फिर एफ्ताल सोचता है कि अब मुझे उसके यहाँ पर टीचर बनने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि मर्लिन की स्पीच खत्म हो जाती है तो फिर वो हेडमास्टर उनके स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव से स्पीच देने के लिए कहता है जो कि एफ्ताल होता है। तो ये सुनकर मर्लिन शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर मर्लिन उसके सामने चली जाती है, लेकिन फिर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एफ्ताल डाइनिंग एरिया यानी कि खाना खाने की जगह पर बैठा होता है और काफी लड़कियां उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है और ये देखकर अनस्तासिया को उनसे जलन हो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि मर्लिन उसके पास आती है और उसे उसका रिटर्न टेस्ट दिखाती है और फिर हम देखते हैं कि उसे देखकर वो सभी लड़कियां वहाँ से भाग जाती है और फिर मर्लिन जाकर एफ्ताल के सामने बैठ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें रीइंकार्नेशन के बारे में कुछ पता है। हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि वो हमेशा से ही क्लेवर है और उसे हर बार मेरे बारे में पता चल जाता है। फिर मर्लिन उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट को देखा और तुम्हारा स्कोर ऐसा है जैसे कि वो 4 एम्परर में से एक का हो और उसने सिर्फ फन के लिए स्कूल को ज्वाइन किया है। फिर वो कहती है कि यहाँ का पूरा स्टाफ बता सकता है कि तुम्हारे आंसर सही हैं, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आया कि तुमने उन्हें सोल्व कैसे किया और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे आंसर्स 400 इयर्स ओल्ड मैजिकल थ्योरीज पर बेस्ड हैं। तो तुम ये कैसे एक्सप्लेन करोगे। ये सुनकर एफ्ताल सोचता है कि वो क्वेश्चंस इतने आसान थे कि मैंने टाइम के डिफरेंस के बारे में सोचा ही नहीं। फिर मर्लिन उससे कहती है कि तुम बिल्कुल उस पर्सन जैसे हो जो मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। फिर वो कहती है कि माफ करना, जब भी मेरे मास्टर की बात होती है तो मैं थोड़ी उतावली हो जाती हूँ। फिर वो कहती है कि तुम्हारा एफ्ताल द लाइटनिंग एम्परर से जरूर कोई स्पेशल रिलेशन है और तुम मुझसे भागे थे क्योंकि तुम मुझसे उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। फिर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स उन दोनों को ही देख रहे होते हैं और उनकी बातें सुन रहे होते हैं और फिर एफ्ताल सोचता है कि मैं तो बस मैजिक स्टडी करना चाहता था। फिर वो मर्लिन के पास जाकर उसके कान में कहता है कि लाइटनिंग एम्परर की एक लवर थी। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और फिर एफ्ताल सोचता है कि भले ही वो इसे एक्सेप्ट न करे लेकिन मैं उसे वो बताऊंगा जो वो सुनना चाहती है। फिर वो मर्लिन को बताता है कि लाइटनिंग एम्परर सीक्रेटली एक लड़की से प्यार करते थे और उनका जो बच्चा था उसे वर्ल्ड से सीक्रेट रखा गया, लेकिन उसका मैजिकल एप्टीट्यूड इनक्रेडिबल था और लाइटनिंग एम्परर ने जो भी वो जानते थे उसे वो सबको सिखाया था। हम देखते हैं कि ये सुनकर मर्लिन को विश्वास नहीं होता और वो एफ्ताल का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे तो इसके बारे में कभी नहीं बताया गया। तो एफ्ताल कहता है कि तो फिर इस बात का क्या कि ये जानने के बाद कि उनके पास मैजिकल एप्टीट्यूड नहीं है, लाइटनिंग एम्परर इस दुख से मर गए। हम देखते हैं कि उसके ये बोलते ही मर्लिन उसको बोलने से रोक लेती है और उसे कहती है कि इस बात को पब्लिक से सीक्रेट रखा गया है क्योंकि इससे 4 एम्परर्स की इमेज डैमेज हो जाएगी। फिर वो कहती है कि लेकिन अगर तुम्हें ये पता है तो तुम। एफ्ताल कहता है कि सही कहा, मैं एफ्ताल ओरकोट द 13th हूँ। फिर मर्लिन कहती है कि मैं थोड़ी सैड हूँ कि मुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं बताई गई, लेकिन कोई बात नहीं। फिर वो एफ्ताल से कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि हम में से कौन ज्यादा रियल है, मतलब कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो उससे कहती है कि सिर्फ तुम्हारी क्लैन ही एफ्ताल के स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के पाथ को फॉलो नहीं कर रही और सिर्फ तुम ही अपने मैजिक की प्रैक्टिस नहीं कर रही हो। ये सुनकर वो सोचते है कि सही कहा, मर्लिन 400 सालों से मैजिक की प्रैक्टिस कर रही है। फिर मर्लिन उसे कहती है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से तुम्हें भी दोपहर की मॉक बैटल में पार्ट लेना होगा, है ना? तो क्या मॉक बैटल में तुम अपने मैजिक को मुझसे कंपेयर करोगे? हम देखते हैं कि ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और सोचता है कि अगर मैंने ये किया तो मैं स्टैंड आउट करूंगा, मतलब कि सभी की नजरों में आ जाऊंगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो इसको मना भी नहीं करना चाहता, तो फिर वो मान जाता है और सोचता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मर्लिन 400 सालों से क्या कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 5 ऑफ द फ्रॉम ओवरशैडोड टू ओवरपावर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।